हमारी में विश्व मोहन राउत सर का हम सब तालियों की गड़गड़ाहट से वेलकम करेंगे। तो टीम और कम्युनिटी मंच पर आपका स्वागत है। वेलकम सर। विश्व मोहन राउत सर, मोस्ट वेलकम। टीम वर्क कम्युनिटी मंच आपका स्वागत करता है। एम ऑडिबल सर? यस सर, यस। धन्यवाद सर। आज की मंच में मुझे बोलने के लिए आप लोग मौका दिए, तो इसीलिए मैं आपका पास आभारी हूं। जितना पार्टिसिपेंट है सभी दोस्त लोग को मेरा नया साल मुबारक, दोस्ती भरा नमस्कार। तो कल तो मैं आने वाला था, मैं नहीं आ पाया इसीलिए कि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था। एनीवे, माई सेल्फ विश्व मोहन राउत फ्रॉम ओडिशा नियर लॉर्ड जगन्नाथ। सरस्वती देवी मेरा सीनियर है। तो वंदना मैम से मैं बता रहा था कि ये अनपेशिप के अंदर आना तो मेरे लिए भी एक पहेली जैसा है। जैसे कि आज का टॉपिक रखा गया है व्हाई वी वांट टू सक्सेस। तो आबाहमान काल से अभी तक हर इंसान, हर जीव, सिर्फ इंसान बोलने से गलती हो जाएगा, हर जीव सक्सेस चाहता है, लेकिन इंसान उसमें से सबसे बुद्धिमान है। तो मैं एक छोटी सी उदाहरण अभी पेश करना चाहता हूं। एक बार एक गधा, एक कुत्ता, तो शर्त रहा जो रनिंग में फास्ट होगा तो वो जंगल का राजा बनेगा, सक्सेस मिलेगा उसको। तो कुत्ता सोचा मैं आराम से जाके पहुंच जाऊंगा, गधा से तो मैं बहुत स्पीड भाग सकता हूं, मैं आराम से जाके पहुंच जाऊंगा। जिस चौक पर वो पहुंचता था उसका साथी लोग उसको अटैक करते थे। गधा आराम से चलते चलते गया। कुत्ता जब हर चौक को पार करते करते जाके मंजिल पे पहुंचा तो देखा कि गधा वहां राजा बन चुका है। तो उस वक्त कुत्ता ने बोला गधा से मैं 100 गुना स्पीड भाग सकता था, मगर मेरा जात भाई ने मुझे हर जगह रुकावट लाया, मैं सबसे लड़ते लड़ते आके यहां पहुंचा। अगर मेरा जात भाई ने मुझे रुकावट नहीं डालता, मुझे सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता था। तो सक्सेस से रुकावट उनका जात भाई उनको क्यों लाया? यहां पे आता है सवाल बानी की। मतलब मुख बोला बात। कोई भी चक पर जाएगा तो वहां उसको कुत्ता लोग अटैक करते थे, भूखते थे। तो उनका भूखना देख के ये भी भूखते थे। जैसे कि मैं आप लोग का सामने छोटा सा उदाहरण ला सकता हूं। तो हम लोग मार्केट जाते हैं, कोई दुकानदार दुकान कब में जाते हैं, कोई सिनेमा हॉल जाते हैं या पार्टी क्लब में जाते हैं, बड़ी जेंटल सी जाती है, बहुत मीठी मीठी बात बोलते हैं, ओठों पर हंसी रखते हैं,
मगर वही चीज हम लोग अपना घर में भूल जाते हैं। कोई बीवी का ऊपर चिल्लाता है, कोई बच्चों का ऊपर चिल्लाता है, तो कोई माँ बाप का ऊपर भी चिल्ला देते हैं। हम लोग श्रेष्ठ जीव मानव है, फिर भी हम लोग रिश्ते भूल जाते हैं, मानविकता भूल जाते हैं, तो हम लोग का वाणी खराब हो जाता है। तो इसीलिए इतना अपशब्द लग जाता है, रिश्ते भूल जाते हैं। जैसे कि हम लोग जिसका साथ 5-10 मिनट के लिए बातचीत करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा उनका साथ बिताएंगे, उसका साथ बड़ा मीठी बात बोलते हैं। तो मगर जिसको लेके सारा जिंदगी हमको रहना है, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, यही लोग का साथ हम लोग जब बात करते हैं ना, तो हम लोग का वाणी में शालीनता नहीं रख पाते हैं। जब शालीनता नहीं रख पाते हैं, वो लोग से सहयोग नहीं मिलता है, तो हम लोग का सक्सेस का रुकावट आ ही जाता है। जैसे मैं बोला, वहां कुत्ता सक्सेस पाने का हकदार था, मगर गधा सक्सेस ले लिया। यहाँ पे हम लोग ये जो हम लोग का वाणी में जो गलती करते हैं, तो ये चीज हम लोग को बहुत बड़ा रुकावट लाता है सक्सेस की। हम लोग जहां श्योर सक्सेस होने वाला है, कुत्ता श्योर सक्सेस होने वाला था, उसको उसका जात भाई ने रुकावट ले आया। तो हम लोग श्योर सक्सेस होने वाला है अनपैसिव में, तो उसमें रुकावट क्या है ना, हम लोग का फाउंडर का अंदर पटता नहीं है। अगर भारतवर्ष में 6 लाख फाउंडर में अगर हिसाब जोड़ा जाए, कम से कम 1 लाख फाउंडर का दूसरी फाउंडर से बातचीत नहीं है। मैं तो कुछ लोग को भी जानता हूं, वो मेरा वेबिनार नहीं आता, मैं उसका वेबिनार नहीं जाऊंगा। अरे लॉस किसका होगा? वेबिनार हम जाएंगे तो क्यों जाते हैं, पहले सवाल आएगा। कुछ एजुकेशन लेंगे, तो एजुकेशन लेंगे तो अब जाके सक्सेस होंगे। अगर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे तो सक्सेस हम लोग से दूर भागते जाएगा। तो वेबिनार नहीं जाएंगे तो किसको फर्क पड़ता है? खुद को फर्क पड़ता है। ये बात हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। तो क्यों समझ में नहीं आता है ना, हम लोग का वाणी का वजह से दूसरी का साथ हम लोग का दुश्मनी हो जाता है। सक्सेस सब कोई चाहता है। जैसे कि राजा का बेटा राजा होगा। मैं आपको गीता 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 में ले जाता हूं। तो दुर्योधन सोचा था क्या, मेरा बाप धृतराष्ट्र कुरुवंश का राजा है, कुरुवंश का बड़ा बेटा था, मैं उनका बड़ा बेटा हूं, मैं राजा हूंगा। उच्चाकांक्षा था, इसका मतलब आशा बड़ी था, हकीकत भी था, लेकिन रुकावट भी था, उनका वाणी ठीक नहीं था। अगर जो दुर्योधन ने युधिष्ठिर को अच्छी वाणी से बोल देता, भैया तो महाराज अभी धृतराष्ट्र है, मैं उनकी बड़ा बेटा हूं, तो नियम का हिसाब से मैं राजा बनना चाहता हूं, तो आपको कोई आपत्ति है? धर्मराज युधिष्ठिर कभी भी आपत्ति नहीं करते थे। इसीलिए अपना राज्य को भाग करके दुर्योधन को राजा बनने के लिए मौका दिया था, सक्सेस दिया था दुर्योधन को। लेकिन दुर्योधन अपना पाव में कुल्हाड़ी मार दिया। क्या किया ना, पांडव ने बहुत जल्दी तरक्की कर लिए, टांगर भूमि को इंद्रप्रस्थ बना दिए। तो वहां पे जब गए थे, तो सब सारे भाई को उन्होंने उनका बाप का नाम लेके पुकारे थे। युधिष्ठिर को बोले
धर्मपुत्र को मेरा अभिवादन, भीम को बोले पवन पुत्र की मेरा अभिवादन, अर्जुन को बोले इंद्रपुत्र की मेरा अभिवादन। देखिए कितना गंदी बात है ये, सिर्फ वाणी पे ये जो गंदी बात उनको कहां तक खींच के ले गए। सक्सेस मिला था, हाथ में पकड़ा हुआ सक्सेस को हाथ खोल के खुद दान में कैसे दिए दुर्योधन। तो दुर्योधन उनको इतना बोलने का बाद अतिथि मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा, इसीलिए युधिष्ठिर ने शांत रहा। तो कुछ देर के बाद दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में जब वो जो महल था वो वेराइटी की महल था, कहीं दर्पण था तो कहीं पानी था तो कहीं दिखता था पर्वत, तो उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन आग का धोखा था। ये आग का धोखा का वजह से पानी में गिर गया दुर्योधन। द्रौपदी ने बड़ी जोर से हंसने लगी। ये जो वाणी जो दुर्योधन खराब किया था उसमें द्रौपदी देखा कि यही एक मौका है, तो द्रौपदी ने वाणी भी खराब कर दिया। क्या किया न, दुर्योधन को बोला कि अंधा का पुत्र अंधा दिखता नहीं है, वहां पानी है, देवर है। अगर हम लोग का समाज का हिसाब से देखेंगे तो भाभी देवर का साथ मजाक भी कर सकता है, बोलेगा अंधा का पुत्र अंधा दिखता नहीं है, पानी है वहां वहां गिर जाते हो। मानी दुर्योधन उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। अगर दुर्योधन का वाणी सही होता, अगर द्रौपदी ये बात कभी नहीं बोलता। तो मैं वाणी को यहां इंपॉर्टेंट इसीलिए दे रहा हूं, तो हम लोग, मैं बीसीसीआई से आया हूं, क्रिकेट फॉर्मेट से आया हूं, कोई बिजनेस फॉर्मेट से आए हैं, कोई खेती का फॉर्मेट से आए हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, लेकिन हम लोग एआई टेक्नोलॉजी जैसा हम लोग का सीख क्या हमको सिखाता है, ठीक ऐसी तो हम लोग का अंदर में जितना भी ज्ञानी गुण लोग को है, हम उनसे सीखेंगे, वो हमसे सीखेंगे। जिस टेक्नोलॉजी का ऊपर हम लोग काम करते हैं, काम करके सक्सेस लेना चाहते हैं, उसी हिसाब से सक्सेस आवाहमान काल से था, अभी है, अगले दिन भी रहेगा, लेकिन सक्सेस हम लोग का हथेली में है। दुर्योधन का तरफ गुस्सा में आके वाणी खराब करके तो सक्सेस को नहीं दे देना चाहिए। कैसे नहीं दे देना चाहिए? कौरव लोग का पास उस टाइम की सारे बड़ी बड़ी योद्धा थे, पितामह भीष्म, इच्छा मृत्यु, द्रोणाचार्य, जब तक हाथ में धनुष है स्वयं नारायण भी उनको परास्त नहीं कर सकते हैं। अंगराज कर्ण, उनसे बड़ा योद्धा तो कोई था ही नहीं, क्योंकि उनका गुरु उनको श्राप भी दिए थे, आशीर्वाद भी दिए थे, बोले थे कि मैं चिरंजीवी हूं, तुम अमर रहोगे। कहीं त्रेता युग से आज भी हम लोग कर्ण को बड़ा योद्धा मानते हैं। इतना बड़ी बड़ी अश्वत्थामा था, इतना बड़ी योद्धा होते होते क्यों हार गया दुर्योधन? क्योंकि उनका वाणी ठीक नहीं था। उसका वाणी से उनका एक भी सेनापति उनका सपोर्ट में नहीं थे। कैसे? क्योंकि पितामह भीष्म बोलते थे कि मैं युद्ध करने वाला हूं, मगर पांडव को मैं मारूंगा नहीं। द्रोणाचार्य, इतना दूर में जाना भी ठीक नहीं होगा, बहुत सारे आदमी है, 22 आदमी है बोलेंगे तो हम दक्षता है हम लोग का पास,
मगर हम लोग का वाणी पे हम लोग अगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो हम लोग को सक्सेस नहीं मिलेगा। सक्सेस पाने के लिए खुद को वाणी को सही रखना पड़ेगा, आचार व्यवहार सही रखना पड़ेगा। ये है सक्सेस का पहला मार्ग। अब कर्तव्य करना पड़ेगा। कर्तव्य करो, भाषा पे संयम रखो, आचार व्यवहार पे संयम रखो। सक्सेस होने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा दावा है। जो विश्व मोहन राउत उनका सीनियर को बोला था अनपैसिव में करूंगा ही नहीं, आज वही अनपैसिव मेरा प्यारा है, मेरा जान है, मेरा दिल की टुकड़ा है। इसीलिए हम अगर किसी को करने के लिए थाम लेना, अगर हम लोग का आचार व्यवहार काम करने का शैली अगर सही है तो हम लोग को सक्सेस होने में कोई नहीं रोक पाता है। अगर सही नहीं है, आइए अनपैसिव की यूनिवर्सिटी मतलब वेबिनार, ये यूनिवर्सिटी में हर कोई सीख सकता है, हर कोई लेक्चरर है, हर कोई स्टूडेंट है। सक्सेस लेने के लिए आप लोग को वेबिनार आना होगा। और जितना फाउंडर भाई लोग सब वेबिनार करते हैं उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भगवान करे वो लोग को सद्बुद्धि ऐसे ही देते रहे, खुद तो सक्सेस होंगे, दूसरा को भी सक्सेस बनाते हुए लेते जाएंगे। और मैं इतना दावा से बोलता हूं, जो इंसान, जो फाउंडर भाई अनपैसिव वेबिनार में डेली आते रहेगा, और खाली आने से नहीं होगा, मोबाइल ऑन करके कहीं दूसरा काम में व्यस्त रहेगा नहीं होगा, अगर दिल से सुनता रहेगा, उनका वाणी सही रहेगा, वाणी को काम में सही सही लगाएगा, तो वो इंसान को सक्सेस होने में भगवान भी नहीं रोकेंगे। अगर कुछ रुकावट आएगा तो भगवान वो रुकावट को दूर कर देंगे। इतना मेरा दावा है। इतना अनुरोध करता हूं सभी भाई बहन से, तो आप लोग वेबिनार में आइए, क्योंकि 9:40 हो गया है, ज्यादा समय लेना मेरे लिए ठीक नहीं है। बोलने से तो 2 घंटा बोला जाएगा, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि समय का प्रबंध है। तो इतना अनुरोध करके मेरा वाणी को मैं विराम दूंगा। हर दिन कोई ना कोई वेबिनार में जाइए, वेबिनार में जो अच्छा बात बोलता है उसको काम में लगाइए। सक्सेस में आपको कोई नहीं रोकेगा। तो सक्सेस हर जीव को चाहिए, तो हम लोग भी एक जीव है, हम लोग भी सक्सेस से चाहिए। सबको नमन करके मेरा वाणी को मैं विराम देता हूं। अगर कहीं भूल त्रुटि हो माफ कर दीजिएगा। ओवर टू हस्ट। हेलो। बोलिए मैम, बोलिए। हेलो। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वाओ, क्या जबरदस्त आपकी प्रेजेंटेशन रही। उस दिन तो मैं मिस कर दी थी, नहीं सुन पाई थी, लेकिन आज बहुत ध्यान से सुन रही थी। ऐसे ही चाहिए हम सभी को, इतनी बुलंदियों से, इतना अंदर से, क्योंकि हम सभी फाउंडर ऐसा नहीं कि हम दब दब के बोले, ऐसा आवाज निकालें कि ताकि सुनने वाला भी लगे कि हाँ, बहुत मतलब अंदर से इतनी एनर्जी है, इतने एक्साइटेड है, ये लोग कुछ हैं, ऐसा लगना चाहिए सुनने पे। तो थैंक यू सो मच। जैसे कि हमारे सोमेश्वर पाटिल सर जी भी बहुत एक्साइट से बोलते हैं, अशोक साक्य सर जी काफी लिए, तो मैं सर को पहली बार सुन रही हूँ, मैं सुनी नहीं थी।
और कल मैं सर को इनवाइट की थी तो किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, थोड़ा नेटवर्क इशू था, इसके लिए आज आए हैं। तो हम सभी उनका वेलकम करेंगे और सभी उनकी आज के प्रेजेंटेशन पे मतलब 2 शब्द रखेंगे कि कैसा लगा हम सभी को, जितने भी पार्टिसिपेट हमारे पास हैं सभी को। तो थोड़ा मैं अपना इंट्रो दे दूं क्योंकि मैं सर के प्रेजेंटेशन में सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गई, तो थोड़ा बताने लिए थैंक यू सो मच। और टीम ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच पर आप सभी को नमस्कार मेरा और सभी का मोस्ट वेलकम। और बहुत खुशी की बात है कि आप सब रोज अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो सभी को धन्यवाद। और मैं वंदना सिंह लहिया सुल्तानपुर से, प्रेजेंट टाइम मुंबई से बिलोंग करती हूँ, सभी को नमस्कार करती हूँ। और सेशन तो वैसे तो हम सभी का, क्योंकि कुछ बताने सिखाने की जरूरत है नहीं, हम सभी तो काफी आगे तक आ गए हैं सीखते सीखते। जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं बहुत अच्छे से सेशन जा रहा है, जिसको नई जानकारी है बोलने को वो भी बोलना सीख रहे हैं। और सर जी का आज का प्रेजेंटेशन तो बहुत ही लाजवाब रहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करूंगी सर। जब भी आपको टाइम मिले आप टाइम निकाल कर, ये 9 बजे से 11 बजे तक चलता है, कभी भी आप 10-5 मिनट के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। और यहाँ पर आज का तो सभी को पॉपअप मैसेज के बारे में जो गुड न्यूज आई है आज सर जी दिए हैं, तो सभी फाउंडर भाई को पता ही है, सुबह से ही खुशी मिल रही है कि जिसका हम सभी को इंतजार था वो पल आ गया है। अब बस काफी ज्यादा दिन और नहीं लगने वाला है, इसके लिए सभी को खुशी है। और जो कुछ भी रहेगा सब कुछ अपडेट अपने बैक ऑफिस में जरूर हम लोग देखेंगे रोज, क्योंकि आज से ही संकेत मिल गया है और मतलब जिसकी हमें चाह थी वो दिख गया है, तो बहुत ही खुशी की बात है, सभी को पता है। और इसके बारे में हम थोड़ा सोमेश्वर पाटिल सर से सुनेंगे, बाकी और जो हमारे बीच में लीडर है उनसे सुनेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है। और अपना वो कनेक्ट का कुछ नया भी आने वाला है और ट्रैफिक भी मिलने वाली है, और जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, जिसकी हमें चाह थी, जिसके लिए हम तड़प रहे वो भी। तो एस सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, अपनी बाड़ी पर खरा उतरते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को भी उनके साथ देना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि बहुत मेंबर लोग बच जाते हैं, उनकी शेयरिंग नहीं हो पाती है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि इतना देर मुझे सुने। थैंक यू। तो आगे मैं अशोक साक्या सर जी आए हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, नहीं आए हैं। अशोक साक्या सर जी, अगर आपको तक मेरी वॉइस पहुंच रही तो मंच पर आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है। उसके बाद हम वीरेंद्र सर जी को इनवाइट करेंगे, फिर सोमेश्वर पाटिल सर जी को। ये हमारे मंच पर, हम सभी के मंच पर मतलब अपना समझ के रोज यहाँ पर प्रेजेंटेशन उपस्थित होते हैं, प्रेजेंटिंग करते हैं और अपना समझ के संभालते भी हैं जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच। तो अशोक साक्या सर जी, ओके, शायद नेटवर्क नहीं उन तक पहुंच रहा है। तो सोमेश्वर पाटिल सर जी, आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है? सर हाँ, मोस्ट यस में वेलकम है आ रही है, आपका आवाज आ टीम रही और है। फॉर्मेलिटी मंच पर। अगर आज के प्रेजेंटेशन के लिए आप थोड़ा रखेंगे यहाँ पर, और अपना जो गुड न्यूज आई है पॉपअप मैसेज उसके बारे में थोड़ा हम सभी फाउंडर भाइयों को। तो सोमेश्वर पाटिल सर मोस्ट वेलकम है आपका। यस सर, यस। थैंक यू ये सर। मुझे इस प्लेटफॉर्म पर 2 शब्द बोलने के लिए मैम का, रमेश सर का धन्यवाद। और अभी सर ने बड़ा लाजवाब शेयरिंग किया है, राउत सर ने। उनका पेशेंस रखिए, पोलाइटनेस रखिए, अपनी वाणी अच्छी रखिए, क्योंकि ये वाणी ही जो अपने जो मुंह मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द ही अपने को काफी ये करते हैं। जैसे श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी का, इनका चरित्र लीजिए कि वो सदियों तक मतलब लोगों के मुंह में रहेंगे, जबान पर रहेंगे। ये बिकॉज ऑफ रानी वाइस। श्री राम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोल के ये मिला है, तो अपन उसमें से कुछ अपने में ले सकते हैं। वाणी अपनी अच्छी रखोगे और सबके वेलफेयर के लिए अपन कुछ न कुछ करते रहें। जो श्री राम जी का जो ये हुआ पूरा,
अयोध्या से लेके श्रीलंका तक का सफर, उस सफर में जहां जहां जो जो तकलीफ में थे उनकी तकलीफें उन्होंने दूर की उस युग में। तो वाणी अच्छा रखिए, बोलना पोलाइटनेस कीजिए। अभी अपन इसमें है, अपने को सक्सेस चाहिए। अपने को ये जो प्लेटफॉर्म सर ने दिया है फाउंडरशिप का, ये अपनी सक्सेस के लिए दिया है। जैसे श्री राम जी ने, भगवान श्री राम जी ने लोगों को जो प्रॉब्लम थे उस युग में, राक्षस और मानव युग चल रहा था, तो राक्षस से मानव को काफी तकलीफ थी, वो धीरे धीरे उन्होंने रेक्टिफाई की और एक खुशी का माहौल लाया। अभी जो चल रहा है, ये ऐसा युग चल रहा है कि गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, मिडल मैन है। एक दूसरे को, किसी को कुछ, कोई आदमी किसी को हेल्प नहीं कर सकता। और जो रिचेस्ट है उसमें वो सद्भावना नहीं है कि भाई जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, दिस इज ए कार्ल मार्क्स थ्योरी, रशियन से निकली थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अपने जो पॉलिटिकल जो बहुत सारे लीडर हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रहे अपन, कि एक साधारण गरीब आदमी तक अपन वहां पहुंचे, वो नहीं पहुंच रहे। और यही सोच ऐश सर के दिमाग में परमात्मा ने दी है, और वो उन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि अपन सभी लोगों को सक्सेस देंगे। सक्सेस देंगे तो ऐसे ही सक्सेस नहीं दे सकते, उसमें बहुत सारे रूल्स है। अपनी गवर्नमेंट पूछेंगे, भैया ये मनी कहाँ से आ रहा है आपके पास, ये एप्पल कहाँ से आ रहा, क्यों आ रहा, अब क्या कर रहे हो। तो उसके लिए ये इन्होंने, सर ने प्लेटफॉर्म बनाया, लीगलिटी बनाई कि जो एप्पल्स आपके पास आए वो लीगली रहे, वो वाइट मनी रहेंगे, मनी रहना चाहिए, इट इज नॉट ए ब्लैक मनी। तो और इस ये अपन ने लेना है, और जैसे अभी अपन रह रहे ऐसे ही रहते हुए, अपनी वाणी पे लगाम देते हुए, अपने बाकी लोगों को, उनको भी धीरे धीरे उठाना है। और इस तरीके से अपन चलते रहेंगे तो अपने को भी धोखा नहीं होगा। अपन ने वो दुर्योधन जैसा जो घमंड बोलते हैं, वो अपने दिमाग में लाना नहीं है। वो लाओगे तो कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। जैसे बोलते रावण का अहंकार, अपने में जो अहंकार वगैरह आ जाता है, वो अहंकार भी नहीं रखना है। यही सीख अपने को अपने जो पीछे के जो ग्रंथ हैं वहां से अपने को मिलती है। कई लोगों को अहंकार आया, उस अहंकार को मिटाना पड़ा, कोई ना कोई आके उस अहंकार को नीचे कर दिए। तो वो ये अपने साथ में रखिए, पीछे के ग्रंथों के जो लाजवाब जो गुड कैरेक्टर है अपने में रखिए, और आगे बढ़ते जाइए। सक्सेस अपने साथ में है, और सर ने अपने को सक्सेस दिया है 14 लाख प्लस फाउंडर को, और अपने द्वारा और लोगों को अपन ने सक्सेस करवाना है, उन्हें भी एक एक पादान ऊपर उठाना है। और राउत सर का तो बहुत बढ़िया लाजवाब था। हमारा ये है, ये प्लेटफॉर्म अपना ही है। सर आते रहिए, जो भी आज नए भाई बहन हमारे इसमें आए हैं, आते रहिए हमेशा, ये सब मंच अपना ही है। और जो रही पॉपअप की बात, पॉपअप तो बहुत अच्छा है। आज एक इंडिकेशन मिल गया है कि जो पेड अप अर्ली बर्ड पेड अप फाउंडर है, उनको कमीशन मिलेगा, ट्रॉफिक नेक्स्ट ट्रॉफिक भी मिलेगा, और कुछ न्यू प्रोडक्ट वो भी लॉन्च होंगे, और कुछ अनाउंसमेंट भी होगा। मे पॉसिबल अभी वेडनेसडे का 360 का वेबिनार्स होगा, उसमें कुछ अनाउंसमेंट भी हो जाएंगे, पेड अप प्रोडक्ट भी आएंगे, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने को सिर्फ एंगेज रहना है, अपडेट के साथ रहना है। सारी मीटिंगों में जहां जहां जब जब आपको टाइम मिलता है, उस प्लेटफॉर्म में आप जाइए, और वहां से नॉलेज लेते रहिए, और अपने आप को अपडेट रखिए। अपने को बस इतना ही करना है। और रही बात, अभी ओ वेरीफाई आएगा, उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। और जिन्होंने पेडअप, क्योंकि अभी का जो आया है इट इज फॉर पेडअप, पेडअप के लिए ही वो सारे सिग्नल्स हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है, आपके साथ अभी यहाँ जितने भी दिख रहे हैं सबने पेडअप किया है।
क्योंकि जो पेडअप नहीं किया वो इसमें नहीं आ सकता। आपके सराउंडिंग में जो भी पेडअप नहीं हुए हैं उनको अपन एक आध बार कन्विंस कर सकते हैं, देखिए भाई ऐसे सिग्नल चल रहे हैं, अभी बहुत अपन करीब ही है, एप्पल्स गिरने के करीब ही है। कटोरी अपने को क्या बोलते हैं, घमेला, उसको घर के बाहर रखना है, एप्पल कभी भी किसी भी वक्त गिर सकता है। ओके, धन्यवाद, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और सारे फाउंडर भाई इसमें आते रहे, ऑल फाउंडर ब्रदर्स एंड सिस्टर को मेरा नमस्कार एंड एल्डर को प्रणाम। ओके, थैंक यू। मैं एक सेकंड चाहता हूँ। मैं एक सेकंड एक बोलना चाहता हूँ। मैं देख रहा था अभी जो भी 16 आदमी है उसमें कुछ लोग अभी तक प्रोफाइल में फोटो सेट नहीं किए हैं। वो लोग को दिक्कत आ जाएगा जब वो केवाईसी वो वेरीफाई करने का टाइम में दिक्कत आ जाएगा। तो वो लोग कृपया करके अपना वो वेरीफाई कर ले, करने के लिए फोटो लगा ले प्रोफाइल में। ओके, ओवर टू होस्ट। ओवर टू होस्ट। होस्ट वंदना होस्ट मैम सिस्टर, दिखते नहीं है, होस्ट मैम दिख नहीं रहा है। हो सके तो किसी दूसरा पार्टिसिपेंट को बुलाइए 2 मिनट के लिए अपना वक्तव्य रखने के लिए। अच्छा अच्छा, एक क्योंकि मिनट। होस्ट लोग का कर्तव्य होता है कि जब होस्ट नहीं है तो संभाल ले मंच को। यस 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 यस, ओके। किसी एक को बुला लीजिए। यस यस। अमर सिंह सर, अमर सिंह सर, मेरी आवाज आ रही है तो प्लेटफॉर्म पे आइए, अपने दो शब्द बोलिए। राउत सर के बारे में कुछ दो शब्द बोलिए, उनका वेबिनार प्लेटफॉर्म, उनके जो दो शब्द अपने को सुनने को मिले वो कैसे लगे। अमर सिंह सर आइए, कुछ बोलिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर। अमर सिंह सर। अमर सिंह सर का शायद कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है। अभी मैं मनीष सिंह सर को मंच पे निमंत्रण करता हूं। आइए, दो शब्द रखिए। मनीष सिंह सर। क्या सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? यू आर ऑडिबल, ऑडिबल, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद सर। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मान सिंह यूपी बांदा से बिलोंग करता हूँ, पार्ट ऑफ ऑन पैसू। और आज जो प्रेजेंटिंग किए विश्वा मोहन सर, वो आए बहुत अच्छे से सक्सेस के बारे में बताएं कि ज्यादा घमंड में नहीं रहने का। कुत्ते और गधे की जो कहानी हमको बिल्कुल उस सरल शब्दों से बताएं, समझाएं, मानना पड़ेगा। आज पहली बार आपकी प्रेजेंटिंग में सुना, बहुत अच्छे से मैं शुरू से अंत तक सुना। और यही है, अपने को सक्सेस अगर होना है, वन पैसू में है हम लोग, तो अपने को ओ कनेक्ट, जैसे यश सर ने बोला है कि जेब में हाथ डाल के नहीं घूमना पड़ेगा, जेब में से हाथ निकालना पड़ेगा आप लोगों को सबको एक बार, तो ओ कनेक्ट बाय करना पड़ेगा। और आज सुबह से जो अपना पॉपअप मैसेज आया हुआ है, तो जितने हमारे फाउंडर भाई हैं सबके तो
दिल मंग मंग है और बहुत खुश हैं सब लोग। और जो नेगेटिव बोलते हैं वो तो कभी वेबिनार में आते ही नहीं है, और जो पॉजिटिव हैं, जो समझते हैं, वो ही आते हैं। तो अपने को सक्सेसफुल होने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अपने को ओनेट में फेसबुक छोड़ना पड़ेगा, ओनेट जाना पड़ेगा, ओनेट में पूरी जानकारी लेना पड़ेगा, जूम को छोड़ना पड़ेगा, वो कनेक्ट में अपने को वेबिनार जहां अच्छी जानकारी मिले वहां जाना पड़ेगा, और जहां प्रेजेंटिंग अच्छी हो वहां जाना पड़ेगा। कोई ये ना बोले कि हमारा वेबिनार है, वो हमारा वेबिनार है। सब हम सब एक हैं, जैसे यश सर ने सबको एक करके रखे हैं, तो सब हम एक हैं। कोई दूसरे नहीं है। इतनी बड़ी फैमिली है, दुख सुख में जो साथ देते हैं, और जो जिसको ज्ञान है वो एक दूसरे को बताते हैं। हम लोग 8-10 फाउंडर भाई हैं, लेकिन ड्यूटी करके आते हैं तो आधा एक घंटा बैठ के एक दूसरे समझते हैं, और कहीं भी कोई भी वेबिनार होता है वहां जाके भी समझते हैं। और टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच में तो 9 बजे से आते ही आते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। और आपकी प्रेजेंटिंग सुना, और सुमेश्वर पाटिल सर ने भी बहुत अच्छे से जानकारी जो पॉपअप के बारे में बताए, उनका भी धन्यवाद। और मैं रमेश सर और बन्ना जी का थैंक यू बोलूंगा, जो इतना अच्छा मंच सजा के दिए, धन्यवाद। और जितने भी फाउंडर भाई हैं सबको महान परिसु नमस्कार और नारी शक्तियों को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर। बी आर सो इनट टू बी नट। फर्स्ट मैम का शायद माइक का प्रॉब्लम है। अभी मैं विश्व मोहन राउत नारी शक्ति को मैं सामना लाना चाहता हूं। कृष्णा सिंह मैम, कृष्णा सिंह मैम, कम टू द स्टेज। शायद मेरा आवाज कृष्णा सिंह मैम से पहुंच नहीं रहा है, तो मैं अब वीरेंद्र कुमार सर को मंच पे आमंत्रित करता हूं। आए, दो शब्द रखे। गुड इवनिंग सर, विश्व मोहन राउत सर और पाटिल सर। आपकी शेयरिंग तो हमेशा जबरदस्त रही है। और मैं पैनल पे सभी मौजूद होस्ट, को होस्ट और अटेंडीज जितने भी सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी को ऑन पैसिव नमस्कार सादर आमंत्रित करता हूँ। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में जो है अपना मैसेज जो है टाइप कर सकते हैं, और या अपने अकाउंट को जो है दोबारा से रिफ्रेश करके दोबारा से जोड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए जो है मैं आज का टॉपिक, जैसा कि वाई वी वांट टू सक्सेस, सक्सेस हमें क्यों जरूरी है। सक्सेस किसी भी चीज को जो है पाने के लिए हमेशा मेहनत तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब तक हम सक्सेस नहीं होंगे तो हम दूसरे आदमी को भी सक्सेस नहीं बना सकते, क्योंकि एक सक्सेस आदमी ही 1000 आदमियों को सक्सेस बना सकता है, 1000 आदमियों को जो है कामगार बना सकता है, 1000 आदमियों को जो है एकता खड़ी कर सकता है, 1000 आदमियों की जो है अनलिमिटेड आदमियों को जो है एक साथ ला सकता है, बराबर कर सकता है। जो काम हमारे द ग्रेट एस मुफारे सर ने जो है किया है, और उन्होंने जो है कभी भी हार नहीं मानी। इतने जो है परेशानियां आई, इतनी दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने अपने मन में पहले ही ठान लिया कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे जो है अपने इन साथियों को, इन भाइयों को जो है ऊपर लेके आना है। इनका साथ, जिन्होंने जो अब तक मेरे साथ खड़े हैं, मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगा और इनको सक्सेस बना के ही रहूंगा। क्यों? और हम लोगों ने भी जो है यही ठान लेना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, और अपने सभी भाइयों को साथ लेके चलना है, और अपने नीचे वालों को और
जिनको भी जो है हेल्प की जरूरत है उनको हेल्प करते हुए उनको बराबर लाएं, उनको सक्सेस करने का जो है काम करें। और यही जो है एस सर का सपना भी है और हम सब का सपना भी है, जितना हो सके जो है लोगों को सक्सेस करें। सक्सेस करने के लिए जो है थोड़ा सा मेहनत भी जरूरी होती है, और अपना सबसे पहले जो अपना प्लेटफॉर्म एस सर ने हमें दिया है, इस प्लेटफॉर्म की हमें पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और इस जानकारी को पाने के लिए हमें अपना ओएस को जो है हमेशा लॉगिन करते रहें, देखते रहें क्या अपडेट आया है, अभी किस में ओ मेल में क्या चल रहा है, अपने लिंक्स कौन सा आया है, अपना प्रोफाइल वगैरह जो अभी डिलीट हो गया था वो आया है नहीं आया है, ये सब चीजें। और कोई भी अपडेट आता है अपडेट चेक करें, या कोई भी वेबिनार्स आता है, वेबिनार्स की तो अनलिमिटेड है, आप कहीं भी जा सकते हो, हर जगह सीखने को मिलता है, चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, ज्ञान मिलेगा, आप लेते रहिए। और ऑन पैसिव में तो इतना ज्ञान मिल रहा है, इतना मिल रहा है कि शायद किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी जगह जो है किसी कोचिंग सेंटर में किसी स्कूल में इतना ज्ञान नहीं होगा जितना जो ऑन पैसिव में, इतनी अनेकों वेबिनार्स में इतने हर जगह चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान मिल रहा है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, सक्सेस भी कर रहे हैं, और थोड़ी सी हमें मेहनत करने की सिर्फ जरूरत है। और सक्सेस के लिए जो है हमारे जो है एस सर ने हमें दुबई में जो है इतना बढ़िया अच्छा करके दिखाया। देखो वहां पे जिस काम को आज तक कोई भी बड़ी कंपनियां, जितनी बड़ी कंपनियां चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, अमेजोन हो, कोई भी हो, आज तक किसी ने भी जो है किसी मेट्रो स्टेशन को अपने नाम से नहीं बना पाए, ना ही बुर्ज खलीफा में कोई अपना ऑफिस ले पाए। तो इससे अच्छी सक्सेस और हम लोगों के लिए क्या चाहिए। आज हम उस पायदान पे खड़े हैं कि इन कंपनियों को जो ये आज तक नहीं कर पाए, वो तो हम अभी, हमारा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आया, वो सब कुछ तो हमारा अब हो भी चुका है एस सर की बदौलत से। तो इस सक्सेस को पाने के लिए अब हमेशा जो है अपडेट रहें, हमेशा किसी भी वेबिनार में आए, सक्सेस पाने के लिए हर तरफ से जो है जहां से जो भी मिलता है उसको ग्रहण करते रहें और दूसरों को सिखाते रहें, खुद भी सीखें दूसरों को भी सिखाएं। इसी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे का पैनल आमंत्रित करता हूं। ओवर टू होस्ट सर। थैंक यू। मेरी वॉइस पहुंच रही है सर? यस सर। ओके ओके, थैंक यू सर। टीम वर्क कम्युनिटी मंच पर आए हुए हमारे सभी डायनामिक पर्सन को, हमारे अनपैसिव फैमिली को जो इतना प्यार से सजाया है, और जो इतने डेडिकेशन के साथ आज हमारा 14 लाख का परिवार एवं है, इतनी सहनशीलता के साथ, इतने कड़े संघर्ष के साथ, इतने परिश्रम के साथ आज जो हमको दिख रहा है, ये हमारे आपके परम सौभाग्य की बात है। और हमारे आज के प्रेजेंटिंग के लिए मैं विश्व मोहन सर को ग्रैंड सैल्यूट करता हूं। और मैं फर्स्ट टाइम सुना, सर का कल प्रेजेंटिंग था, शायद टेक्निकल इश्यू होने के नाते नहीं हो पाया। आज जो माइंड ब्लोइंग जो शेयरिंग दी है, उनको मैं रमेश वंदना की तरफ से, टीम वर्क कम्युनिटी मंच की तरफ से बहुत बहुत आभार और वेलकम करता हूं, करता रहूंगा जब तक, क्योंकि हमारा अनपैसिव परिवार है। और ये टीम वर्क कम्युनिटी मंच इसके लिए बनाया गया है कि जो हमारे नए भाई आए और उनको 2 शब्द बोलने का मौका मिले। हम सबके पास जाते हैं, मुझे या हमारे इस परिवार को सबका आशीर्वाद चाहिए। 2-2 मिनट ही सही अपना इंट्रो देंगे और कहाँ से हैं वो बताएंगे, क्या उनके मन में है, 2 मिनट के अंदर शॉर्टली स्वीट अपने बात यहाँ पे रखें और रखते हैं। और हम चाहते हैं कि जिन हमारे भाई को अपने प्रेजेंटिंग करना है या को होस्टिंग करना है, जिसको आगे आना है, सीखने और सिखाने का ये मंच है, तो वो यहाँ पर उनका वेलकम है और वेलकम रहेगा। क्योंकि एक कदम अगर आप हिम्मत बांध के आगे आते हैं, आज 2 शब्द बोलेंगे, कल 2 शब्द बोलेंगे,
परसों आप बोलते बोलते एक दिन विस्तार रूप पकड़ लेंगे, क्योंकि ये मंच ही हमारा सीखने और सिखाने का है। आई होप सब समझ गए होंगे। और आज हमारे बीच में बहुत सारे अच्छे अच्छे नए हमारे परिवार के सदस्य आए हैं, जिनको मैं आज पहली बार देख पा रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप सबके सहयोग से, हाँ, वीरेंद्र सर ने बहुत अच्छे से होस्टिंग किया, और हमारे पाटिल सर ने बहुत ही अच्छा से प्रेजेंटिंग किया, और विश्वमोहन सर ने अपना, देखिए एक यही परिवार का एक लगाव होता है। हमारा वॉइस नहीं पहुंच पा रहा था सर के पास, तो कितने अच्छे से मंच को संभाला, जो हम डिस्कनेक्ट थे उस समय। तो कितना मैं उनको दिल से तालियों से स्वागत करूंगा और धन्यवाद करूंगा कि देखिए यही है परिवार की खूबी, कि हम अगर कहीं किसी कारणवश नहीं आवाज पहुंच पा रही, या नहीं हम हमारे शब्द पहुंच पा रहे हैं, तो इसमें से कोई भी भाई उठा करके अपने मंच को संभालने की कोशिश करता है, और हम सब उसको बड़ी धैर्यता और विनम्रता से सुनते हैं। यही सबसे बड़ा बड़प्पन है, यही आपकी रईसी को दर्शाता है। और वास्तव में आप रईस हैं। पहले आप अपने तन मन और धन से तो बाद में होंगे, पहले आप अपने विचार से रईस हैं, अपने पहनावे से रईस हैं, अपनी वाणी से आप रईस हैं, सफल हैं जिसको हम बोलते हैं। तो धन तो जाएगा कहाँ? एक दिन आपको टेस्ट करते, चेक करते करते थक जाएगा, फिर बोलेगा लो भैया, जिसके लिए आप इतने दिन से अथक प्रयास कर रहे हैं, ये सब आपका है। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, और आज हम सुनना चाहेंगे, हमारे बीच में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे भाई बंधु आए हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे, अगर मेरी वॉइस पहुंच पा रही है तो मैं सुनना चाहूंगा कि स्वाति सिन्हा, मेरी वॉइस अगर आप तक पहुंच रही है तो रमेश वंदना की तरफ से आपका टीम वर्क कम्युनिटी मंच पर आपका स्वागत है। स्वाति सिन्हा, अगर आप अवेलेबल हैं तो अनम्यूट योर माइक प्लीज। ओके, मोहम्मद मुजम्मिल सर, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है, आपका टीम वर्क कम्युनिटी मंच पर आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सभी लोगों को इस मंच पर बैठे मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। जो बहुत खुशी हुई आप लोगों को देख के, आपके विचारधारा को सुन के बहुत मैं मुतासिर हूँ, बहुत ही मैं पर्सन हुआ इस बातों से। और रमेश कुमार सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस मंच पे आपने, बहुत दिनों से आप हैं यहाँ, और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने का मुझे अवसर मिलता है यहाँ। और मैं तो आया हूँ पहली दफा, या इससे पहले भी आया था, मगर किसी कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। तो यही चीज है सबसे, जो अहम चीज क्या है कि अहम से मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों को सबसे पहले टेक्नोलॉजी सीखनी है। अब टेक्नोलॉजी सीखने के लिए तो सभी लोग बोलते हैं हाँ भाई सीखनी है, भाई कहाँ सीख लो, तो मुझे सीखनी होगी, बट कैसे, इसके बारे में सोचनी होगी हम सबों को मिलके। को ऐसे मतलब के लोगों को आवाज दें, बुलाएं, जो हम लोग को टेक्नोलॉजी सीखे भी और सिखाएं भी। तो ज्यादा सा इसके तरफ पहल करनी होगी, ज्यादा चेष्टा करनी होगी। तो ऐसा बंदा हो कि जो आए तो मंच पर हम लोग को जो नहीं जानकारी है उसके बारे में ज्ञान दे। और ज्ञान देने वाला जो जो मनुष्य होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं, मगर मुझे ढूंढनी होगी, तलाश करनी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी आपसे मैंने सीखा सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैं अपने वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। ओवर टू होस्ट प्लीज।
आपने कितने लाजवाब शब्दों में, कम शब्दों में अपने मनोभाव को व्यक्त किया। यही आपकी खूबसूरती है और यही आपका पैगाम है कि हमें टेक्निकल पर्सन को सेशन पे लाना चाहिए और जिनके माध्यम से हम आप सब अवगत हो सकें। यही कहना चाहते हैं ना सर? तो जाहिर सी बात है, टेक्निकल पर्सन आते हैं और आते रहेंगे एक से एक। इस मंच पे मैं तो ये बोलूंगा कि सबके पास टेक्निकल है। हाँ, किसी के किसी क्षेत्र में है, किसी के किसी क्षेत्र में है, जो कि हमारे इस ऑन पैसिव की रथ को संभालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, विस्तार रूप देने के लिए विशेष टेक्निकल की आवश्यकता है। यह बात आपसे मैं सहमत हूं और इसके लिए आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे और मैं बुलाता ही रहता हूं। लोग आते भी रहते हैं, हमारे अच्छे से अच्छे टेक्निकल गुरु आते रहते हैं जो हमारे इस बीच में सेशन में अपनी बातों को रखते हैं। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, आते रहिए, भरपूर जानकारी मिलेगी और ये मंच आपका, आपके पूरे परिवार का, अनपैसी परिवार का स्वागत करता है, करता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में कि माजिद खान, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है आपका। हेलो हेलो, यस सर, आवाज जा रही है मेरी? यस यस, कंटिन्यू, वेलकम। नमस्कार सर, पैनलिस्ट पे जितने भी साथीगण हैं सबको मेरा नमस्कार। मैं माजिद खान छत्तीसगढ़ से हूँ और इस सिस्टम पहली बार से सिस्टम में आया हूँ, कनेक्ट के मंच पे। सर मैं आपको कल भी आमंत्रित किया था माजिद खान सर, आपको मैं कल भी याद किया था, आपका प्यार आशीर्वाद पाने के लिए। ओवर टू यू, कंटिन्यू। मेरा नेट पैक खत्म हो गया था सर, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया, मेरा आवाज नहीं जा रहा था। मैं केवल सीखने के लिए आता हूँ सर, जितने भी यहाँ गुरु हैं सबकी बातों को सुनता हूँ और सीख रहा हूँ मैं। ओन पैसिव क्या है इसके बारे में पूरी नॉलेज ले रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे हमारे यश सर ने जैसे इस प्लेटफॉर्म को बनाया है सर मानवता के लिए, तो उसी सोच को लेके मैं भी चल रहा हूँ सर। क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं सर उससे तो उस टाइप से हम नहीं कर पाते मानवता के लिए, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद लग रहा है कि हम मानवता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और इसमें इतना ज्ञान मिल रहा है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो भी सिस्टम है सर वो सिकंदर है, क्योंकि एस सर का विजन ये है, वी आर सो इन इट टू विन इट। जो अंदर है वो सिकंदर है और उनका कहना भी है इट इज डन डील, क्योंकि ऑन पेसी में जो भी है सर वो कामयाब होगा ही होगा, ये 100% है। और मैं इसी को ही देख के सिस्टम में जुड़ा और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा सर, धन्यवाद। थैंक यू सर आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और मैं चाहूंगा, मैं दिल से चाहूंगा कि आप जैसे परिवार इस मंच पे अपना कीमती समय निकाल के आते हैं तो अवश्य सुने और अपने परिवार को और अपने इस अनपैसिव परिवार में अपना एक अहम रोल अदा करें और जो कि आपके भविष्य में आपकी उज्जवलता को प्रकट करेगा। लोग बाग आपको देखने के लिए, सुनने के लिए बस तैयार रहिए, आने वाले हैं। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद बोलूंगा। ओके, और हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और
हमारे बीच में सुशील कुमार सर हैं। मैं सुशील कुमार सर को टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर आमंत्रित करता हूं। मोस्ट वेलकम है सर आपका। जी हेलो। यस सर। हाँ जी, आवाज आ रही सर? लाउड एंड क्लियर सर। जी 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 सर, धन्यवाद सर मंच पे समय देने के लिए। कभी कभार आ जाते हैं, बोलने का मौका मिल जाता है। आज का जो प्रोग्राम था बड़ा अच्छा था। जो भी सर बोले उन्होंने हमारे धर्म से जोड़कर आध्यात्मिकता से जोड़कर हमें जो बातें सिखाई है वो हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। कि ऐसे मंचों पे आने का यही तो मकसद है कि अगर कहीं कोई व्यक्ति जिंदगी में कहीं अटक जाए या उसकी सोच पे कोई मान लो ग्रहण लग जाता है, कभी कभी कुछ पारिवारिक स्थितियां ऐसी होती हैं या उसकी फाइनेंशियल या उसकी कोई सामाजिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो व्यक्ति थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक जाता है। तो ये मंच मैं धन्यवाद करूंगा सबसे पहले एस सर का कि उन्होंने एक ऐसा मंच दे दिया जिस पे हम अपने बहन बंधु भाइयों को सभी को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, अपने विचार पेश कर सकते हैं, दूसरों के सुन सकते हैं। तो ऐसा है, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, एक दूसरे से कोई नई बात सीखने को मिलती है, इंसान की जिंदगी निखर जाती है, तो उसके विचारों में भी नवीनता आती है। सो आज का जो ये प्रोग्राम था, वेबिनार था, बहुत ही अपनी जगह अपने कुछ निशान छोड़कर जाएगा। अच्छे अच्छे जो स्पीकर हैं, हर रोज कुछ नया सुनने को मिलता है। तो मेरी इच्छा है, वैसे आज बहुत ही बड़ी खुशी का दिन था। सुबह से कह लो कि चेहरे पे रौनक थी, सभी के आवाजों में रौनक थी। यूट्यूब से भरा पड़ा है हमारा, यूट्यूब पे देखो जाकर 2-2 3-3 वीडियोस बना दी है यूट्यूबर्स ने। तो अच्छा है, जीत के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। सो मैं फिर से आप सबका एक बार धन्यवाद करता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया, और आप सभी को बधाई देता हूं कि आप लोग, जो बोला जाता था कि इन इट टू विन इट, आप अंदर हो तो आप जीतोगे, तो आज आपकी जीत धीरे धीरे दिखाई दे रही है। जब सामने आ जाएगी तो विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कितनी बड़ी जीत हमें मिली है। सो धन्यवाद। मैं सुशील कुमार, श्री आनंदपुर साहब, पंजाब से। धन्यवाद सर, थैंक यू। वाओ, सुशील कुमार सर, आप पंजाब की धरती से हैं। तो हम अभी प्रेजेंट टाइम महाराष्ट्र की धरती से आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं और करता रहूंगा। क्योंकि आप इस सेशन में आते हैं, मैं आपको कितना बार भी इनवाइट किया, शायद आप कोई टेक्निकल इश्यू के कारण हम आपको नहीं सुन पाए। आज पहली बार आपको सुन रहे हैं। माइंड ब्लोइंग, कितना अच्छा आप इतने सरल शब्दों में रखे, और कितनी खुशी होती है कि अगर आज हमारा परिवार कोई आकर के अपने दो शब्द, अपने विचार ही और अपने नाम को भी रखता है, तो कितनी खुशी की बात होती है, कितना प्राउड फील होता है। और ये हमारा टीम वर्क फ्रॉम ह्यूमैनिटी मंच ही हमारा ऐसा इसीलिए बनाया गया है कि आप आके यहाँ सिखावें, अगर उस योग्य हैं तो सिखावें, अगर उस योग्य नहीं, हम सीखने के लिए आते हैं, तो आप सीखिए, और आपने क्या सीखा और कहां से हैं, इतना जरूर बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज आपकी ये छोटी सी कदम आपको एक दिन उस सफलता के शिखर तक लेके जाएगी, जहां बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े मोटिवेशनल को सुनने के लिए आपको पे करना पड़ता है। किसी हॉल में, किसी सेमिनार में जाकर के आप पे करते हैं, तब उनसे दो शब्द सीख पाते हैं। ये हमारा अनपैसिव
ये हमारा वो कनेक्ट प्लेटफॉर्म जो हमारे आयुष सर ने दिया है, जो इतने त्याग तपस्या और इतने पैसे और इतने समय को लगाते हुए इतनी टेक्निकल टीम और कमाल सर, मोहम्मद नजाल सर, हमारी टेक टीम, इतने अथक प्रयास से जो इतना सुंदर स्टेज को सजाया है ना, ये सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए, जो कभी नहीं बोला, जो गांव में है, जो बस्तियों में है, जो शहरों में है, जो नगरों में है, जिसका कोई कभी नामो निशान नहीं था। आज देखिए वो सुशील कुमार पंजाब की धरती से ललकार रहे हैं। यही इनका जोश है, यही है, यही लोग देखेंगे आपके आजू बाजू, आपके नियर डियर, आपके इष्ट मित्र, आपके रिलेशन वाले एक दिन सोचेंगे कि जो सुशील कुमार को शब्द नहीं जानते थे, लोग नहीं जानते थे, आज उनके सिग्नेचर के लिए, आज उनके साइन अप के लिए हमें लाइन लगा के उनको वेट करना पड़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशील कुमार सर, आप ऐसे बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच आपका प्रतिदिन स्वागत करता रहे। इसी भावना उम्मीद के साथ आपको सैल्यूट करता हूँ। ओके ओके, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हम हमारे जो आज नए भाई आए हैं, मैं इनको जरूर सुनना चाहूंगा। बाबू भाई नरोत्तम दास पटेल। बाबू भाई नरोत्तम दास, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर आपका स्वागत है। बाबू भाई नरोत्तम दास, टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच आपका स्वागत करता है। ओके, हम नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जोडेश्वर राउत सर, टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच रमेश वंदना की तरफ से आपका स्वागत करता है। जोडेश्वर राउत। मैं भी नहीं बोलूंगी। ओके, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। जूलिया योगेश भाई, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है आपका। टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच आपका स्वागत करता है। योगेश भाई, ओके, और जिसको मेरी वॉइस नहीं आ पा रही है तो प्लीज काइंडली आप पेज को रिफ्रेश करके फिर से आप आ सकते हैं, आपको वॉइस बराबर मिलेगी। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे गुजरात से जन्म माने जगदीश भाई सर ब्राह्मणिया, मोस्ट वेलकम। टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच आपका स्वागत करता है। थैंक यू सर। मैं जगदीश भाई बामणिया गुजरात से महुआ। थैंक यू सर। ऑन फेस्टिव फैमिली को नमस्कार, सभी फाउंडर को नमस्कार। मैं जगदीश भाई बामणिया। वाओ, आप अवेलेबल हैं, आपका आशीर्वाद ही इस मंच के लिए काफी है। हमको आगे एक कदम आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा देता है, उत्साह देता है, उसके लिए आपको जगदीश सर, आपको सैल्यूट है। थैंक यू सर। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। ओम सिंह, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है, आप 2 शब्द रख सकते हैं।
Thank you, sir, for inviting me. I'm Om Ramesh Singh from मुंबई। आज सबकी शेयरिंग सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज का टॉपिक है व्हाई वी वांट टू सक्सेस। इस टॉपिक पे मैं आज एक दो लाइन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। संघर्ष की कोई बाधा नहीं, जब तक हम संघर्ष में हैं हम सफल बन सकते हैं। थैंक यू फॉर ओवर टू यू। थैंक यू ओम सिंह, आपने कम शब्दों में जो मैसेज दिया उसके लिए धन्यवाद। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बने रहें। हमारे बीच में कृष्णा सिंह मैम है। कृष्णा सिंह, योर मोस्ट वेलकम। टीम वर्क कम्युनिटी मंच आपका स्वागत करता है। कृष्णा सिंह मैम, ओके, शायद मैम का नेटवर्क इशू है। अब मैं इस टीम वर्क कम्युनिटी मंच के हमारे बिग ब्रदर अशोक शाक्य सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। और आज जो हमारे विश्व मोहन राहुल सर ने इतना लाजवाब प्रेजेंटिंग किया, अगर आप सुन पाए हो तो उसके बारे में आप उसका फीडबैक देंगे और हम सबको अपने आशीर्वाद रूप में, वाणी के आशीर्वाद रूप में आप मुझे कृतार्थ करेंगे। तो मोस्ट वेलकम अशोक शाक्य सर। टीम वर्क कम्युनिटी मंच आपका स्वागत करता है। Thank you so much. Am I audible, sir? Yes, sir. Okay, thank you so much. Great. पैनल पर उपस्थित सभी पैनलिस्ट और अटेंडीज, मैं दिल की गहराइयों से आपका वंदना अभिनंदन करता हूं और मैं महसूस करता हूं ओपी टीम वर्क कम्युनिटी मंच पर आप आज हमारे प्रेजेंटर विश्व मोहन रावत सर रहे। तो वास्तव में वो एक डायनामिक पर्सन है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया होगा। मेरा नेट इशू होने की वजह से मैं जूम से निकल गया था, अपने वो कनेक्ट रूम से निकल गया था। सो मैं पूरी तरह नहीं सुन पाया किसी प्रकार से। जब वो स्टार्ट हुए थे तो तभी डिस्टर्ब हो गया था, तो मैं नहीं सुन पाया। लेकिन मैं समझता हूँ सर ने वाकई में व्हाई वी वांट टू सक्सेस के बारे में जो उन्होंने अपना मंतव्य रखा हुआ, सर ने बहुत ही लॉजिक वे में रखा हुआ, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी जोड़ के रखा होगा। मैंने सर को सुना है कई मंचों से, मुझे मालूम है कि एक डायनामिक पर्सन है और बहुत ही खुले दिल से बोलते हैं। तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आज का प्रेजेंटेशन उनके मेरे टॉपिक के मुताबिक आप लोगों ने फील किया होगा कि वास्तव में ये जो बात कही जा रही है वो हम पर लागू होती है। तो साथियों, बिल्कुल भाई वी वांट टू सक्सेस, हम सफलता क्यों चाहते हैं, सफलता का राज क्या है? तो ये वास्तव में एक बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है और सफल होने के लिए आपको उसमें हार्ड वर्क जरूर करना पड़ता है। तो हार्ड वर्क में ये नहीं है कि आपको कोई फिजिकली वर्क करना है, उसमें आपको लगा रहना है। मेंटली हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा ऑन पैसिव का जो सिस्टम है, वो आपको मेंटली प्रिपेयर करता है। ये चाहता है कि आप इसमें एंगेज रहेंगे और आप लर्निंग प्रोसेस को जारी रखेंगे, तो यही आपका हार्ड वर्क होगा और यही आपकी सफलता का राज होगा। थैंक यू सो मच। रमेश सर, टेक योर माइक। थैंक यू अशोक सर। माइंड ब्लोइंग शेयरिंग, आपने बहुत अच्छा सर का अपने शब्दों को रखा और आई होप कि सब समझ गए होंगे। और बहुत लोगों का नेटवर्क इशू था, तो आप सबको अवगत करा दूं कि हमारे जाने माने और जिससे हमको भरपूर एक मातृ रूप में सबको प्यार मिलता है और जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, जिसके देखते ही सारी एनर्जी उमड़ के आ जाती है, अंग अंग में एकदम निकलती रहती है वर्ड्स की तरह। ऐसे हमारे मातृ स्वरूप आभा मैम को मैं नमस्ते करता हूँ रमेश वंदना की तरफ से और टीम वर्क कम्युनिटी मंच की तरफ से, और इस पैनल पर जितने हमारे प्यारे भाई और सिस्टर हैं सबकी तरफ से मैं ऐसे ग्रेट मातृशक्ति को, या हम अपने बोले कि
नारी शक्ति को तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपके आ जाने से ही आपका आशीर्वाद हमें इस तरीके से मिलता है जैसे पुष्प से खुशबू निकलती रहती है और वो दिखती नहीं। बस मैं आपको कभी से देख रहा था, पर मैं ये सोच रहा था कि आप शांति से सुने और लास्ट में हम आपको सुने और आपका आशीर्वाद पावें। मैं इसी शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा और मैं अब ओवर टू यू आभा मैम को वेलकम करूंगा आप सबके सहयोग से, तालियों की गड़गड़ाहट से, जो हमें एक तो टीचर, दूसरे हमारे मातृ रूप में मैं उनको आदर्श पाता हूं और उनके कृतार्थ से, उनके आशीर्वाद से ये हमारा परिवार सजा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैम को मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम सिस्टर। अनम्यूट योर माइक। थैंक यू वेरी मच। सबको धन्यवाद। इतना जो चढ़ाते मत चढ़ाओ भाई। मैं एक छोटी सी इंसान हूँ, ओके, और आप लोग से इतना प्यार मिलता है इसलिए मैं यहाँ पे आती हूँ। सही बात ये है, ओके। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं आप लोगों से ही सीखती हूँ फिर भी, ओके। सो अच्छा था शेयरिंग। हम बहुत ज़्यादा सुन नहीं पाए क्योंकि हम बाहर थे, अभी आए, तो इसलिए हम ज्वाइन किया। मुझे कहीं और भी इनविटेशन मिला, फिर भी मैंने नहीं किया क्योंकि ये एक ही टाइम के अंदर था, 9:15, ओके। नहीं बोलेंगे कौन सा, बट मैंने नहीं किया क्योंकि हम यहाँ पे आए, शायद कोई एक दिन वहाँ पे जाएंगे, बट आप लोग जो इतना प्यार देते, इसीलिए मेरे लिए ये ही बहुत काफ़ी है। आज का जो टॉपिक आप लोग रखा, व्हाई वी वांट सक्सेस, क्यों हम लोग को कामयाबी चाहिए। मेरा बात होता क्यों नहीं चाहिए। ये क्या बोलते हैं, ये कोई जीना नहीं है जो हाँ इतना संघर्ष करके, इतना फाइट करके लाइफ जीने का नहीं। सबको जीने का हक है, सबको, छोटे बड़े सब। हम लोग जो भी पेसिवियंस है यहाँ पे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सबको चाहिए जो हाँ एक जीने का हक जरूर है। और वो कैसे मिलेगा? ऑन पैसिव से। क्यों मिलेगा? अगर हम थोड़ा बहुत, वो जो हम हमेशा बोलते रहते, थोड़ा बहुत अगर हम लोग इसका तरफ काम थोड़ा बढ़ा देते तो होता क्या, ऑटोमेटिकली हमको वो क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, आई गेट स्टक फॉर वर्ड्स, कामयाबी मिलेगा अगर हम लोग सच्ची दिल से ये बिजनेस को अपना लेते। ये बिजनेस को हमको क्यों अपनाने का? मेरे कामयाबी के लिए, किसी और के लिए नहीं। किसी और के तो होएगा, मगर अपना जरूर होने वाला है। और वो अपना बिजनेस, अगर खुद का बिजनेस हम नहीं देखा तो बाहर वाले आके मेरा बिजनेस नहीं देखने वाला। हमको अपना बिजनेस अपनी तरीका से हैंडल करना पड़ेगा। ये छोटा बड़ा जो भी है, हम यूथ लोग को भी बोल रहे, यहाँ पे हम देख रहे यूथ है, सो इनके भी बिजनेस है ऑन पैसिव। सो हमको why we need that success? We need that success because we need to improve ourselves, improve our state of living. Not only that, we have to even help people. अपने के लिए सक्सेस तो चाहिए, बट हमारे आसपास जो जितना गरीबी है, जितना लाचारी है, उसको हटाने के लिए कितना पैसा हम अपने साथ लेके जाएंगे?
मरने के बाद। अगर कोई गारंटी देके हमको बोल सकते हैं तो हम बोलेंगे ठीक है करो, मगर कोई गारंटी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। जो है यहाँ ही छोड़ के जाएंगे हम लोग। सो अभी जो है हमको एटलीस्ट दान करने में क्या होते, किसी और का भला होगा, हमको कैसे करके याद करेंगे, मेरे भलाई से मैंने कितना पुण्य दान किए, वहां से सबको पता चलेगा। जो हाँ यहाँ से हम पुण्य कमा सकते, हमको आदमी से पुण्य नहीं कमाने का, अपने गॉड बोलो, भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, इनसे पुण्य कमाने का। हमारे जो सक्सेस है कोई आदमी हमको नहीं दे रहे, वो ऊपर से आ रहे। अगर ऊपर वाला नहीं चाहते ना, यहाँ पे जो भी है एक भी नहीं रहते, नॉट वन इंक्लूडिंग मी, हम लोग कोई नहीं रहते। सो हमको अपनी तरीका से ये करने का। शायद मेरा बात सुन के बहुत सारे लोग भाग जाते क्योंकि पसंद नहीं होते, जो हाँ मैडम आते बकबक करके चले जाते। नो, मैडम यहाँ अपने लिए बकबक करने के लिए नहीं आई। आई रियली वांट दैट आप लोग भी हमारे साथ साथ चलिए। थोड़ा बहुत एक दिन में तो सब कुछ नहीं मिलने वाला, एक दिन में नहीं मिलेंगे। अगर कमीशन आना शुरू कर दिया तो कल जाके हम जो इतना दिन बोलते आए और हमेशा बोलेंगे, जो पैसा आने के साथ साथ हाँ हम एक मर्सिडीज खरीदेंगे, एक जाके बिल्डिंग खरीद लेंगे, या हमको ये करने का वो करने, नहीं, ये होने वाला नहीं है। ये अगर ऐसी सपना देखने का, ये ड्रीम है, सचमुच ड्रीम है। बट एज सर जो बोला, ड्रीम बिग, आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाओ। आप जो सीढ़ी चढ़ते, एक दो सीढ़ी से नहीं चढ़ने का, ऐसी करके चढ़ने का है ना। नीचे की सीढ़ी से ऊपर तो नहीं पहुंच सकते, एक एक धाप लेके चलना। एनीवे, थैंक यू सो मच एंड बैक टू यू। बहुत ज्यादा नहीं बोलने का मुझे। थैंक यू सो मच। बैक टू यू मिस्टर रमेश। थैंक यू मैम। मैं आपको कोटि कोटि फिर से प्रणाम करता हूँ। यही आपका प्यार और यही आपका बड़प्पन, जिसको हम सुनने के लिए मेरे कान तरस जाते हैं। आप सबको मालूम होगा कि जिसको आप सुन रहे थे आज, अभी हमारे मोहम्मद माजिद सर कुछ बोल रहे थे कि कुछ हमें टेक्निकल पर्सन आना चाहिए और कुछ हमें सिखाने के लिए आना चाहिए। जाहिर सी बात है, हमें टेक्निकल सीखना है और आगे आना है। तो आप जिसको अभी आप सुन रहे थे, ये सौम्य सरल वाले शब्दों से जिसको आप अभी अपने कानों से सुन रहे थे, ये हमारे डायनामिक और मात्र शक्ति के रूप में मैं बोलूं तो इंटरनेशनल हमारे जो वेव होते हैं, जो हमारी मीटिंग होती है, उसमें के ये एक महान सैद्धांतिक विचार, जो पवित्रता, जो कभी झूठ से, इनसे बहुत नफरत है, इधर उधर की बातें नहीं, जो है रियल है, और जितना बोलती हैं उतना सत्य बोलते हैं और सत्य का ही सपोर्ट करते हैं। आप उनको सब सुन रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि आप सब समझ गए होंगे। और इसी के साथ मैं मैम का एक बार तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करूंगा। इन्हीं आप सबके तालियों की बरकत। इतना कीमती समय, इतना समय ना रहते हुए फिर भी दूसरे सेशन पे बराबर कंटिन्यू इनकी वो बनी रहती है, लेकिन
अपना और हमारा सौभाग्य है कि इतना कम समय निकाल करके आपके हमारे बीच में आए और आप सबको इस अपने वाणी से आशीर्वाद दी, उसके लिए मैं कृतार्थ हूँ। मैं एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ और इसी सेशन में हम आगे बढ़ते हैं कि मनोरंजन साहू, सर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, तो अब मैं अपने आज के प्रेजेंटर हमारे विश्वमोहन राउत सर का मैं तहे दिल से अभिनंदन स्वागत तो किया हूं और फिर पुनः करूंगा। जब जब अवसर मिलेगा मैं उनका वेलकम करूंगा और मैं चाहूंगा कि आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस अपने आनपैसी परिवार को। और आप मोस्ट वेलकम है आपका विश्वमोहन राउत सर। टीम वर्क फॉर्मेलिटी मंच आपका स्वागत करता है। विश्वमोहन राउत सर आप अवेलेबल हैं? नहीं रहने से बंद कर दीजिए। ओके, तो मैं सिद्धि सिंह को बुलाना चाहूंगा। सिद्धि सिंह आप अवेलेबल हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम। टीम वर्क फॉर्मेलिटी मंच आपका स्वागत करता है। मोस्ट वेलकम सिद्धि सिंह। Hello, I'm audible? Yes. Okay, okay. Thank you so much for inviting me. I am Siddhi Singh. I'm daughter of Mr. Ramesh Singh, and my mother name is Miss Vandana Singh. I am from UP Sultanpur Laiya, and currently I'm staying in Mumbai. And thank you so much, sir, for inviting me. Wait a minute. Okay. So today topic, why we want success. So first we need to think about that what is the meaning of success and why each and every life, why every person are become a successful in our life. So it's very important topic we need to discussion, we need to discuss about that. And success is a, it's like a financially free problem. So nowadays we can see each and every person having so many problems, like somebody have financially problems, somebody have mentally they not prepare for a success, having all dreams, but they have don't like that mindset, and they don't have just understand what I want to say. Some people having very big dreams, but they don't have skill how to achieve, how to become a successful person in our life. Because without planning, without your planning, without any skill, you as I think you don't become a successful person in your life. So first thing, you need to learn more skills, and second, we need to be consistent, be dedicated, and we mostly try to learn how the people are arrange their schedule, how the people are work in their working schedule, how manage, how they work home works, and how they work their job works. Just like a woman, it's women are also doing housework, and some women are become a businesswoman, and they also manage their schedule, like their daily routines. Women are more struggling person, as I think,
because they handle their housework and they also manage their office work and so many things. In a one day, in a single day, they will manage each and everything very properly in a time wise. They should do that in a single person. So success, it's a very most precious thing, and each and every person want to be a successful person in our life, but they don't do because of skills, because of their mentality, because some peoples are living in new generation but their mindset are very old generation type. Their mindset are very old, as he thinks women can't work, women are don't go alone outside, as a whatever they think, I don't care. But nowadays if we leave a new generation, so as I think ki our mindset is also become a new and very clear mindset. You have to change with the generation. You have to update according to generation, according to years, because changes is more important in our life. And I don't say much more, and I don't want to take much more time. So thank you. And here I listening Abha ma'am. She's such a super woman, and I give you example woman in look at her, and that's why I give you woman example, because she's also all things are managed. She's also doing well very, because she's also doing housework and other works, and they also attend each and every meetings. They give their presenting. So such a, as I think she's a super woman, because it's very difficult to manage your daily schedule, but they will manage each and everything in a time wise. So as I think this, she's a super woman. And thank you so much ma'am for coming to in OP Teamwork for Humanity Munch, give your precious time. And how will you manage, I can't understand, because I don't I don't do like that. So thank you so much. Thank you, Siddhi. Thank you, Siddhi. This all your blessing, ma'am. Listen, I am no superwoman, okay? There is a superwoman in you and a superman in each one of you who is present here. You only just have to put your mind to it, what you want to do, and you can supersede anybody. Your time is precious. As my time is precious, so is yours. So I'm not going to come over here, sit and give you a lot of lectures, which is not pertaining to anything, you see. So you are growing. I can see you growing. To what I have seen and to what I can see you growing. Keep up the good work. You will even outbeat me one day. So that's all I can say. Okay, keep up the good work. And thank you so much, because it is only y'all's love. Yeah, tell me. Only for you, I daily speak English. I try to speak English because you say me ki not very well, not much better, but you try to speak English. So that's why I trying my best, and I know how is it. So thank you so much. You are doing very well. I think your English is better than my Hindi. My Hindi is, you know, but your English is very good. Keep up the good work. You will go ahead. You're still a child. क्या बोलते, इतनी सी बच्ची हैं अभी तक. ऐसा ऐसा करके सबको छोड़ के जाएंगे. Okay, so all the best. I wish you always the best. Okay, and
Bye. I'm going to go now because I need to go and sleep a little bit. Okay. All right. Back to you, Mr. Rameshwar. किधर है? कहाँ पे थैंक गए यू सब? थैंक यू थैंक यू मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपसे शब्द सीखना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से आपका शुक्रिया और प्यार ऐसे पाता रहूं, अभिनंदन करता रहूं, स्वागत करता रहूं। एक मिनट, हेलो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, नमस्ते और मोस्ट वेलकम। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब भी आपका टाइम मिलता है और अपने परिवार के लोग के हम सभी के बीच में उपस्थित होते हैं, देखने के लिए, संभालने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, नमस्ते। अब मंच का भी टाइम हो गया, हम करेंगे और अति शिक्षिका रह सॉरी कल हम लेंगे, टाइम भी है तो ना। थैंक यू सो मच मैम, नमस्ते। ओके, तो मैं चाहूंगा कि आज इतनी अच्छी शेयरिंग है, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन गया, उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। और मैं चाहूंगा कि सेशन को माइंड अप के लिए ले चला जाए। तो हमारे बीच में तो मैं देख रहा हूँ कि हमारी आभा मैम है। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर थोड़ा सा तकलीफ दे और अपने मुखारबिन से सेशन को वाइंड अप तरफ ले चलें। हम सबको बहुत खुशी होगी। ये आप वाइंड मोस्ट अप आप वेलकम। करेंगे। आओ मैम। आप करेंगे, मैं नहीं करती, आप करेंगे। ओ आज वाइंड अप वंदना करेंगे, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। आप मेरे मन का बात छीन, मैं ठीक बोलने वाली थी, मैं कर देती हूँ, लेकिन देखिए दिल का रिश्ता यही रहता है कि जो मन में सोचो वो कमाना वैसा होता है। तो थैंक यू सो मच। आज हमारे टीम और मैनेजमेंट का जितने भी भाई बहन आए हैं, सभी ने बहुत अच्छे शेयरिंग रखी टॉपिक के ऊपर, जिसको जो जानकारी थी और जो हमारा परफॉर्मेंस उसके बारे में भी। तो पाटिल सर, अशोक पाटिया सर, वीरेंद्र सर और आज के जो प्रेजेंटर थे, मेरी वाइस जा रही है? आज के जो प्रेजेंटर थे विष्णु मोहन रावत, वो भी बहुत अच्छे से हम सभी को बताए एग्जाम्पल दे के, कहानी के माध्यम से। तो बहुत अच्छा लगा। हम सभी सीख रहे हैं यहाँ पर, कोई वो नहीं है कि हम कोई लीडर नहीं है, कोई वो नहीं, सभी एक बराबर है, एक समान है, सभी को सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। और सभी को मैं बार बार बोलती हूँ कि कैमरा ओपन करना चाहिए। मान लो एक दिन आदमी अवेलेबल ना रहे, 2 दिन ना रहे, 3 दिन ना, लेकिन जब मालूम है कि 9 बजे से हमारा सेशन चालू होता है तो हम थोड़ा कैमरा ओपन करें, कोशिश करें कि अवेलेबल हो जाएं। और बहुत ही अच्छा आज का टॉपिक रहा और मैम का आशीर्वाद मिला हम सभी को। देखिए हम ही को नहीं, जितने भी पैनल पे हैं सभी को, सभी ने शब्द सुना, सभी ने दर्शन किया, सभी ने आशीर्वाद लिया, तो बहुत अच्छा आज का सेशन गया। और वैसे भी तो जब भी मैम आ जाती 4 चांद लग जाता है। थैंक यू सो मच। और इसी अपनी कंपनी का जो स्लोगन है, इसी के साथ हम मंच को माइंड अप करेंगे। और एस मुखारे सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सभी को उनके साथ खड़े रहना चाहिए, साथ देना चाहिए। और अपना कंपनी का जो अपना माइक एक साथ बोलेंगे, वी आर सो We are so in it to win it. We are so in it to win it. See you once again. सबको राम राम, नमस्ते, गुड नाइट। नमस्कार, नमस्कार, गुड नाइट। Namaskar and good night to all. Thank you. Bye. नहीं निकलूंगा तभी होगा।
लोड तो होगा हम लोग का गाड़ी कहे बारह को माल चलेगा न चल रहा है ना, एक नंबर में ना, एक तो बंद करवा के उसी टाइम चल देंगे राजू भाई। अब चल ही गल तो साहब भाई भाई तो भाई ऐसे नहीं होता है। छोटुआ को आगे लगवाया जाके 12 का, और 12 को आगे जाके लगा तो लगाऊंगा। हम तो उला 7-8 भी चालू होगा, चालू हो गया 7-8 आर सी। हाँ चालू हो गया, तो 7-8 पे लगाइए, तो 12 को लगी हुई